बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। इंसान के अच्छा सोचने पर अल्लाह पाक खुद ही रास्ते सीधे करके मुश्किलें आसान फरमा देता है। बेशक अल्लाह के फ़ैसलों को समझना इंसान की अक्ल से बालातर है। ज़िंदगी की तारीकियाँ वही परवरदिगार दूर कर सकता है जो हर रात की तारीकी के बाद सुबह का नूर लेकर आता है। अल्लाह पाक आपको हमेशा गमों और परेशानियों से बचाए और आपके दिल की हर आरज़ू को पूरा फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। हर एक की ख्वाहिश होती है कि उनका ज़ाती घर होना चाहिए। ऐसे दोस्तों के लिए वजीफ़े का तोहफ़ा पेश खिदमत है। आप ये सोचना छोड़ दें कि ये मैं कैसे कर पाऊँगा, कैसी मुमकिन है, मेरे वसाइल इतने नहीं, वग़ैरह वग़ैरह। मेरा रब मुसब्बिबुल अस्बाब ज़ात है। आप इस वजीफ़े को शुरू करें, असबाब खुद ब खुद पैदा होना शुरू हो जाएंगे। यकीन कामल के साथ वजीफ़ा पढ़ना शुरू करें। इंशाअल्लाह ताला आपके ज़ाती घर के ख्वाब की ताबीर आपको ज़रूर मिलेगी इंशाअल्लाह। ऐसे परेशान दोस्त जिनकी आमदन बहुत कम है, ऊपर से महंगाई ने भी उनके लिए हज़ार तरह के मसाइल खड़े कर दिए हैं। किराया के घर में रहने वाले दोहरे मसाइल में गिरे हुए हैं। हर महीने घर का किराया वो बड़ी मुश्किल से अदा करते हैं। मौजूदा हालात में हर बंदा परेशान है, खा वो कहीं मुलाजमत करता है या अपना कारोबार। आपने ये वजीफ़ा शुरू कर देना है, बाकी असबाब मेरा रब पैदा करेगा। कुरान मजीद के 30वें पारे की सूरा नबा की ये आयत नंबर 11 है, वजअलना अन्नारा माशन। फजर की नमाज के बाद सूरा नबा इस तरह पढ़नी है कि आयत नंबर 11 वजअलना अन्नारा माशन को 102 बार पढ़ना है और फिर सूरा की तिलावत मुकम्मल करनी है। फजर की नमाज पढ़ने के बाद उठना नहीं, वहीं बैठे बैठे ये वजीफ़ा मुकम्मल करना है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपने घर के लिए गिड़गिड़ा कर आजिज़ी से दुआ मांगनी है। वजीफ़ा शुरू करते ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसानियाँ पैदा फरमा देगा और अपने ज़ाती घर के लिए असबाब पैदा होना शुरू हो जाएंगे। दुआ गो खुदावंद तआला आपका हामी नासर हो और अपनी ज़ात के अलावा वो आपको कभी किसी का मोहताज न बनाए। थाना कचहरी और घर की नाचाकी जैसी अज़ियतों से भी आपको रब्बुल आलमीन हमेशा महफूज रहे।